हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्क मेंटर। कोविड-19 के बाद इंडिया में कुछ नई बीमारियां सामने आई हैं। ब्लैक फंगस हो गया या वाइट फंगस हो गया या फिर येलो फंगस कह लीजिए। ये कुछ नई फंगल इन्फेक्शंस है जो कोविड-19 के बाद काफ़ी चर्चा में है। तो चलिए इस वीडियो में ये तीनों फंगल इन्फेक्शंस एक्चुअली क्या है, इनको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं और इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, इन सब विषयों पर भी चर्चा करेंगे। तो बिना देरी किए हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, ब्लैक फंगस का जो मेडिकल लैंग्वेज में इसका जो नाम है, इसका नाम है म्यूकोमाइकोसिस। एक्चुअली ये इसका एक साइंटिफिक नोमेनक्लेचर है, मतलब इसको म्यूकोमाइकोसिस मेडिकल लैंग्वेज में कहा जाता है। और ये होता है म्यूकर या फिर कह लीजिए या फिर रेसिजोपस फंगस की वजह से ये होता है। अब देखिए, ये ब्लैक फंगस कोई नया फंगस नहीं है कोविड-19 की तरह। जैसे कोरोना वायरस काफ़ी पुराना है, लेकिन जो कोविड-19 है ये उसका एक नया वेरिएंट है, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ ब्लैक फंगस के साथ नहीं है। देखो, सबसे पहली बात तो कोविड-19 और ब्लैक फंगस में ये अगर डिफरेंशिएट आपको पूछा गया कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इनका जो बेसिक डिफरेंस है कि कोविड-19 एक वायरल इन्फेक्शन है और जो ब्लैक फंगस है, देखो नाम में ही फंगस है, मतलब ये एक फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है। तो वो एक वायरस की वजह से होता है और ये फंगस की वजह से होता है। लेकिन ब्लैक फंगस कुछ नया नहीं है, हम डे टू डे लाइफ में इसको इजीली स्पॉट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब सॉइल में या फिर रूटन फ्रूट्स में या फिर वेजिटेबल्स में ये आसानी से पाया जाता है। लेकिन सबसे बुरी बात ये है, मतलब ख़तरनाक बात कह लीजिए आप इसको, कि इसका जो मॉर्टेलिटी रेट है, मॉर्टेलिटी रेट यानी कि इसको कहते हैं मृत्यु दर। मतलब अगर आसान भाषा में कहा जाए तो अगर कोई एक बीमारी है, अगर कोई एक्स बीमारी है, अगर वो 100 लोगों को हुई है और उसमें से अगर 50 लोगों की मृत्यु, मतलब अगर मॉर्टेलिटी रेट 50% है तो 50 लोगों की मृत्यु होना तय है। मतलब प्रोबेबिलिटी होती है कि 50 के 50 लोगों की मृत्यु हो जाए, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि मॉर्टेलिटी रेट 50% है। तो आप देख सकते हैं कि मॉर्टेलिटी कितना हाई है, और इसी वजह से ये जो बीमारी है वो काफ़ी चर्चा में है, ठीक है। देखो, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ब्लैक फंगस को आप इजीली स्पॉट कर सकते हैं, एक तो बहुत पुराने से फूड पे या फिर रोटन फ्रूट्स पे। तो चलिए इसके बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। देखो, इसके सिम्टम्स है कि एक तो इसके जो सिम्टम्स है काफ़ी लेट आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इसका मेजर सिम्टम है वो है चेस्ट पेन, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, अगेन लाइक कोविड-19। इसके जो इन्फेक्टेड एरिया है वो है साइनस, ब्रेन एंड लंग्स। यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे ब्रेन है, मतलब अगर ये इन्फेक्शन ब्रेन में फैल गया तो बीमारी काफ़ी सीवियर हो सकती है। सिम्टम्स आप देख सकते हैं, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है, चेस्ट पेन है, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी बात करेंगे वाइट फंगस के बारे में। देखो, वाइट फंगस को जैसे उसको म्यूकोमाइकोसिस कहा जाता था साइंटिफिक नाम में, जैसे वाइट फंगस को साइंटिफिक या फिर मेडिकल नाम कह लीजिए, इसको कैंडिडा कहा जाता है। अब देखो, ये इन जो फंगस है इनका नोमेनक्लेचर किस बेस पे हुआ है, मतलब इनको नाम ब्लैक फंगस, वाइट फंगस या फिर येलो फंगस ऐसा क्यों बोला गया। मतलब क्या ऐसा होता है क्या कि ये फंगस उस कलर के दिखते हैं, जैसे वाइट फंगस वाइट होता है, येलो फंगस येलो होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेसिकली, मतलब, ठीक है। एक्चुअली ये जब ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं, तो जब इन्फेक्ट करने के बाद उसके जो सिम्टम्स है, तो सिम्टम में जो कलर दिखता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं वाइट फंगस, मैंने नीचे मेंशन किया है कि वाइट स्पॉट स्टार्ट अपीयरिंग, मतलब जो आपकी टंग है उस पर वाइट स्पॉट होते हैं, अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए इसका नाम जो है वाइट फंगस रखा गया है। वैसे सिमिलरली ब्लैक फंगस में भी अगर ब्लैक फंगस का आपको इन्फेक्शन हुआ है तो सिम्टम में आपकी जो स्किन है उसमें ब्लैक कलर के जो स्पॉट है वो अपीयर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इनका नॉमेनक्लेचर इस बेसिस पे किया गया है, ठीक है। और लोग इसका और कोविड-19 का रिलेशन कर रहे हैं कि मगर अगर कोविड-19 होगा तो ये बीमारी होने की चांसेस ज़्यादा है। और ये इसलिए है क्योंकि देखो, ये सबसे पहले हम समझेंगे फंगल इन्फेक्शंस किसको होते हैं। देखो, फंगल इन्फेक्शन के चांसेस, मतलब एवरीडे लाइफ में भी हमारे बॉडी में फंगस अंदर बाहर होते रहते हैं, लेकिन जो हमारी इम्यून सिस्टम है वो उतनी कैपेबल है कि उनको फाइट बैक करके उनको बॉडी में इन्फेक्शन करने के लिए अलाउ ही नहीं करती, ठीक है। लेकिन जब आपको कोविड-19 हो जाता है तो आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी वीक हो जाता है। इसको हम कॉम्प्रोमाइज इम्यून सिस्टम भी कहते हैं। तो ऐसे टाइम पर आपकी जो बॉडी है वो रिकवरी मोड में रहती है, तो आपकी इम्यून सिस्टम होती है वो अभी तक हील नहीं हुई होती है। और ऐसे समय में ये जो फंगल इन्फेक्शंस, मतलब जो फंगस है, इनको एक अच्छा मौका मिल जाता है और ये मौके की तलाश में ही होते हैं।
तो ये आपके बॉडी पे अटैक कर देते हैं और आपके इम्यून सिस्टम को आसानी से ओवरकम करके आपको इन्फेक्ट कर देते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि कोविड-19 के बाद किसी भी फंगल इन्फेक्शन, चाहे वो ब्लैक हो, वाइट हो या फिर येलो हो, येलो की हम बात आगे करेंगे, आसानी से आपको ये फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। देखो ये अगेन वाइट फंगस की हम बात कर रहे थे, नॉट एज डेंजरस एज, मतलब ब्लैक फंगस के उतना ये डेंजरस नहीं है। और क्यों डेंजरस नहीं है, इसका मॉर्टेलिटी रेट जो है वो क्लोज टू अराउंड 10% है, ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ नोट करने की ये है कि अगर ये इसका इन्फेक्शन अगर ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है तो ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है, ठीक है। ये इट माइट डेंजरस देन ब्लैक फंगस एज वेल, ठीक है। इसके सिम्टम्स अभी मैंने डिस्कस किए, वाइट स्पॉट्स आने शुरू हो जाते हैं टंग पे। इन्फेक्टेड एरिया क्या है, इसका इन्फेक्टेड एरिया होता है, मतलब ये मेनली टारगेट करता है किडनी और लंग्स को। अब किसको हो सकता है, इसकी भी बात की हमने। जिनको लो इम्यूनिटी है उनको हो सकता है, जो डायबिटिक पेशेंट है, जो डायबिटीज से सफ़र कर रहे हैं उनको हो सकता है, स्टेइंग इन आईसीयू फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो बेसिकली मोटे मोटे तौर पर कहा जाए तो ये उनको होगा जिनकी इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक है, ठीक है। सिम्टम्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, कैसे वाइट स्पॉट उसके टंग पे था। इन्फेक्टेड एरिया देख लिए, ये लंग्स और किडनी। उसके बाद हम आखिरी में बात करेंगे येलो फंगस की, ठीक है। इसका जो मेडिकल नाम है, इसका जो मेडिकल नोमेनक्लेचर है, इसका जो नाम है वो है म्यूकोसेप्टिमस। इसको म्यूकोसेप्टिमस कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। और ये कॉमनली मिलता है क्रीपिंग एनिमल्स। क्रीपिंग एनिमल्स कहे तो आसान भाषा में रेंगने वाले जानवर, उनमें ये पाया जाता है। मतलब ये भी कोई नया नहीं है। इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ म्यूकोमाइकोसिस, मतलब ये म्यूकोमाइकोसिस का ये प्रकार है। लेकिन देखो सबसे इंटरेस्टिंग बात इसके बारे में ये है, मतलब येलो फंगस के बारे में, कि कहा जाता है कि अभी तक जो मतलब स्टडी सामने आई है उसके हिसाब से ये प्रीवियस वाले दोनों इन्फेक्शन से भी ज़्यादा खतरनाक है। और ये इसलिए है क्योंकि इसके जो एक तो केसेस बहुत रेयर हैं। गाज़ियाबाद में एक 45 ईयर के पेशेंट था, सबसे पहला पेशेंट मिला था गाज़ियाबाद के हॉस्पिटल में, रिपोर्ट के हिसाब से। और अभी तक इसके खिलाफ ऐसे कोई एविडेंस, मतलब एक साइंटिफिक डेटा कह लीजिए या फिर जो स्टडी होती है, क्लियर डेटा अवेलेबल ऐसा नहीं है, ठीक है। मॉर्टेलिटी रेट कहिए, कुछ भी कह लीजिए, उसके हिसाब से डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इसके सिम्टम्स भी कुछ सिमिलर ही है येलो फंगस के। फीवर कह लीजिए, वीकनेस कह लीजिए, रेड और ब्लैक डिस्चार्ज हो जाता है नोज़ में, ये उसका स्पेसिफिक सिम्टम हो गया। डिक्रीज सेंसेशन अराउंड द नोज़, मतलब जो नोज़ के अराउंड की जो सेंसेशन होती है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब देखो सबसे आखिर में बात करेंगे हम प्रिकॉशंस की। प्रिकॉशंस के तौर पे मैं आपको यही कहूँगा कि आपको हमेशा जो कोविड के गाइडलाइंस है उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और आपकी इम्यून सिस्टम का ध्यान देना है। अब इम्यून सिस्टम में वही सारी बातें आती है। हाइजीन हो गया, आपका न्यूट्रिशन हो गया, घर से बाहर बिल्कुल ना निकले, ज़रूरत पड़ने पे ही निकले, ठीक है। और अपने फैमिली का ध्यान दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and if you like this video then make sure to hit that thumbs up button and subscribe our channel. Thank you.